हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यूपी टेट 2019 का इंग्लिश के 30% क्वेश्चन सोल्व पेपर लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्टली इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ऑल दीज मैन आर जेंटिल। क्वेश्चन नंबर 62, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एपोपाइराइट प्रीपोजिशन। तो ही केम टू मी मिडनाइट। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, एट। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एडजेक्टिव केस। तो इसका राइट आंसर होगा वन, ही मेट हिम वेयर ही लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 64, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। हिज जूनियर मी। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 2। क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। तो आइदर ही मेड, ही फैजन, मेडनेस। तो इसका राइट आंसर होगा 4, और। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सम वन में स्टील द बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा 4, लेट इट बी डन। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। तो आप बताना प्लूरल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। प्लूरल में देखते हैं क्या होता है, माइस। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, माइस। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन जेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 71 पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको बताना है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा सेंटेंस में। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। तो इसमें आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन और यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आर्टिकल बताना है, सॉरी आर्टिकल। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही रहेगा द। क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बतानी है आवर। तो इसमें एन आवर आता है, आवर से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, एड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड ओक्स। तो आपको इसमें प्लुरलाइज करने के लिए, यानी कि बहुवचन करने के लिए आपको इसमें ओक्स के साथ में क्या लगाना होगा, सफिक्स। तो बाद में यानी कि तो ऑक्सिन इन, यानी कि थर्ड आंसर इसका सही होगा। 75 देखते हैं, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू द नाउन बाय द एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। तो इसमें आपको बताना है कि एडिंग करके वन ऑफ द सफिक्स को ऐड कर देंगे। तो इसमें ग्रो में तो ग्रोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सेकंड आंसर होगा ग्रोथ, TH। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ए फेमिनाइन जेंडर नाउन। तो फेमिनाइन जेंडर नाउन बताना है इसमें। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 77, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू establish a link between the foreign language word and the object without the interference to the learner's mother tongue is called। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, द डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 78,
क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स comprehension of the written English, you are testing their understanding of what they have just। तो इसका राइट आंसर होगा रीड सब जस्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्लीज लिसन टू योर टीचर। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आई डोंट बिलीव हिम। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें से बताना था कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इफ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को बताना है इसमें। तो हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है एनीथिंग लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा 4 आंसर होगा इसका 4 इसमें प्रीपोजिशन बतानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। तो ही इज फास्ट रिटर्न इज। तो यानी कि फास्ट को बताना है कि ये फास्ट क्या रिटर्न से पहले आया है, तो ये एन एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव काम करेगा। तो फास्ट को बताया कि इसका राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिंपल सेंटेंस। तो इसमें बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा सी रीड्स वोट सी लाइक। क्योंकि इसमें वोट आ रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 में है द सेंटेंस के बारे में बताना है। तो ही विल बी प्लेइंग कर रहा है इन द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होगा। फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 86 से 87 क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और हम इसका आंसर आपको बताएंगे फिर। तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लीजिए, आपको मैं अच्छे से कर देता हूँ आसानी से, जिससे आप सही से पढ़ लें इसको। तो यहाँ से करते हैं 86 से 87 तक आएगा। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ है इसका। तो इस क्वेश्चन नंबर बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए। तो वर्ड स्ट्रेंथ क्या है? तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 87, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ए स्ट्रॉन्ग मैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 से 89 है, इसमें बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 88 से 89 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, तो 88 है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरटूड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का थर्ड आंसर सही होगा अनएक्सप्लोर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ द स्पीच यूज इन द सेकंड स्टेंजा। इसमें सेकंड स्टेंजा बताना था। 89 यहाँ से स्टेंजा दिया हुआ है कि इसमें पूरी सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें स्टेंजा है, पोएम की लाइन है ये। तो इसमें 89 में बताना था कि पार्ट ऑफ स्पीच बतानी कि स्पीच कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इसमें। सॉरी बच्चों, तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 सिमली। क्वेश्चन नंबर 99 पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा सेंटेंस सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ए,
ओनली ए, तो थर्ड आंसर इसका सही होगा ओनली थर्ड, यानी कि ए में है इसका। तो थर्ड पे ए दिया हुआ है। तो ये थे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन यूपीटेट 2019 के। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो।